रहा है देश को चलाने के लिए। पैसा हर कोई कमा रहा है। आज आकाश सर ने मुझे ऊपर एक बात बताई थी कि सर का कहना है कि शिक्षा को घर घर पहुंचाओ, और उसी चीज के लिए सर मेहनत कर रहे हैं, उसी चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित होकर के। और तो जब जब आप मुझे बोलते रहोगे कि अंकल हमें ये चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तब तब मैं वो चीजें उपलब्ध कराता हूँ। विजन देना आपका काम है। आपको इस वाले लाइन से उठ करके इस लाइन में कब आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Jai Hind everyone. Jai Hind. As we all know that we all are here to express the heartfelt gratitude towards our respected RWA team and the students who have been selected in Delhi Police, UP Police, and the students who passed the 12th board exams. Respected Digvijay sir, Shivam sir, Akash sir, we are deeply grateful for your unwavering dedication, support, and guidance. Your passion for teaching, your patience in explaining every single concept, and your commitment towards our success is inspiring every day. You not only teach us subjects, but you shape our future and instill confidence and knowledge and help us believe in our potential. Thank you. Thank you for being more than educators. Thank you for being our mentors. Thank you for being our role models. Thank you so much. We genuinely appreciate every lesson, every extra hour, and every word of encouragement. With heartfelt gratitude to the library. Thank you everyone. चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। असीम सौंदर्य, मैं पवित्रता की प्रतीक हिंदुस्तान की धरती को नमन करता हूँ। विजन लाइब्रेरी की वैभवमान प्रतिष्ठा, मैं उसमें आप सबकी शिक्षा की प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप सब में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस होल के कण में विराजमान है। मैं विजन लाइब्रेरी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी के जीवन में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। हम इसके लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जो टीचर्स यहाँ पर आए हैं, इनके स्वागत के लिए मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ, खासकर दिग्विजय सर के लिए। के दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो। अगली लाइन पर एक भी हाथ थामा ना रहे, कसम है कि बात को। आंधियों को जरा खबर कर दो, फिर वापस पलट के और इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दिग्विजय सर को माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो बच्चों का मार्गदर्शन करें। दिग्विजय एक और जोरदार सबसे पहले तो आप सभी श्री इनके पार्टी सर और आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक छोटा सा एक संदेश है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करूंगा कि शायद आप उसे पूरा मानेंगे, लेकिन उस पर खरा उतरेंगे। और वो ये है कि आपने देखा कि रोजगार वितरण के जब से हम इस ऑनलाइन शिक्षा में आए हैं, शिक्षा कभी भी हमारे लिए एक अर्निंग का साधन है।
हमें रोजगार की बहुत आवश्यकता है और लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं इस लोगों की इस काम के लिए। उसमें कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। आप वो लोग हैं जिस कंपनी में बैठे हैं जो सफल है, अभी आपको असफल है, बस इतना ही अंतर है सफलता और असफलता का, एक आधा अंतर है जो आप ही का बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप निरंतरता के साथ अपने काम को करते रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो आप लोगों के लिए है। आपको तो भी क्या करना है कि भाई मेहनत करनी है, और मेहनत कैसे करनी है, तो दिशा निर्देशन के लिए आपके साथ लगभग कदमों पे आड़े खड़ा होगा, उसके सभी से चक्कर खड़े हुए। माननीय उनके पार्टी सब एक विजन खड़ा होता है, ये जितने भी पैरामीट्रिक कोर्सेज है, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग जब कभी जाते हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक जवान जो वर्दी में होता है वो ऐसे हमको निहार रहा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी क्या बात है, कोई अवैध सामान लेके चली जा रहे हैं, ठीक है, जेब भी देख लेते हैं, फिर वो अचानक से पास में आता है, क्या उठाता है, जैसे झुकता है तुरंत रोक लेते हैं कि बस भाई इतना ही बहुत है हमारे लिए। आपने कहीं जाना सारे खत्म करके निकले सर ने तो मैं बताऊं, जब सरकार का कॉल आया, अजीत सर से की बात हुई थी, अजीत सर और राहुल शर्मा तो पहले आ चुके हैं, उन्होंने मुझे भी बताया था अजीत सर ने कि आपको यार कॉल आएगा, आप कैसे वहाँ चले जाना। हमारी भी क्लासेस थी, सर ने बताया कि मैं जैसे आर्मी को जिस तरह से उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप तैयारी करो, आएंगे तो जरूर, अब चाहे एक जना है, दो जने हैं, 20 जने हैं, आएंगे अब जरूर, आप तैयारी कीजिए। सर के बाद भी बोले करेंगे, बिल्कुल अपनी क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड कर देंगे, हम लोग बिल्कुल करेंगे। और यहाँ आके देखा तो वास्तव में मैं बोलूँ तो सफल है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी क्लासेस छोड़ी हैं या हमने अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करके मतलब आप लोगों के साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया, मतलब प्यारा सा धोखा है। मैं यहाँ हूँ, मेरी क्लास चल रही है लाइव भी, ठीक है, तो बच्चा बिल्कुल लाइव भी उसको देख रहा होगा। अब एक बच्चा शिवम सर से बोल के रहा था, क्योंकि आपकी क्लास में देखो लाइव है, प्यारा क्लास है और आप यहाँ भी हो, तो एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा धोखा हमने आपके साथ किया, पर मतलब अफसोस नहीं है, उसको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही जगह है। और ये जानकर बड़ा मतलब खुशी भी है कि आप लोगों का ये जो सिस्टम है, तो सर के हाथ में बहुत ही अच्छे हाथों में आपका सिस्टम इस चीज को मैं जरूर बोलूँ। और बिल्कुल टेंशन मत लो, इतना तो वैसे भी नहीं बोल पाता हूँ, इतना बोल रही हूँ, इतनी देर नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं मतलब सीधी सीधी 2-3 बातें करूँगा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है सर। मैं 2 बातें मतलब एक तो मैं करके जाऊँगा खुद, और मेरा जो वादा होगा वो अपनी सर की तरफ से होगा, और एक वादा मैं इन लोगों से जो सेलेक्ट हुए इनसे भी चाहूँगा। बस एक वादा ये, जब भी मैं नहीं कह रहा आपकी सैलरी पहले महीने से आ रही है, जब से करो आप 2 साल 3 साल 5 साल बाद जब आपको लगे कि आप स्थायी हैं, आपका जीवन स्थायी है, आरडब्ल्यू की फीस बहुत बड़ी फीस नहीं है, आप लोग जानते होंगे 600 700 800, ठीक है। अब जैसे टीम बढ़ रही है तो 900 रुपये 1000 रुपये तक फीस है। तो पहला वादा तो मैं कर रहा हूँ अंकित सर की तरफ, सर को मैं बोल के जा रहा हूँ, सर आपकी लाइब्रेरी में अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको आपको लगे कि यार ये बस लाइब्रेरी की फीस दे सकता है, आर्थिक रूप से कोर्स नहीं खरीद सकता, तो मैं उनकी पार्टी सर की तरफ से आपको बोल के जा रहा हूँ, उसका कोर्स आरडब्ल्यू की तरफ से हम खुलवाएंगे, आपका सिर्फ फोन करेंगे। हाँ इस बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत, ठीक है, बस बाकी आपको मुझे समझाने की तो कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल उस बच्चे को हमारे पास भेजेंगे। एक बार ऐसा हुआ, हमने ऐसे बोला है, अब एक बच्चे का आया कि सर हिंदा खुलवा दो, मैंने कहा खुलवा दो, नंबर भेज दो इसका, बच्चे का जो नंबर है। फिर उन्होंने बोला कि बच्चा आपसे डायरेक्ट बात कर लेगा। मैंने बच्चे को बोला है, बोला कि एप्पल के फोन में आपका ऐप चल जाता है, एप्पल का फोन है, फिर भी 600 रुपये का तुझे पैसे फ्री कराना है, तो हाँ जी एप्पल के चल जा भाई चल जा। तो कोई ऐसा बच्चा हो जिसका एप्पल का फोन हो या ना हो, वो आप देख लेना, जरूरतमंद होगा तो मैं उनकी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ कि उसको बैच मिल जाएगा जो वो चाहेगा। और एक सर इनसे मांग रहा हूँ थोड़ा सा एक प्रॉमिस आप कर देना, जो बच्चे सिलेक्ट हुए। मैं ये नहीं कह रहा सर कि अभी पहले महीने से, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, जब इनको जीवन में लगे 2 साल 3 साल 5 साल बाद के स्थायी हैं और 500 या 800 रुपए निकाल सकते हैं अपनी सैलरी, और वो वास्तव में सैलरी सही होनी चाहिए। आपका साधन कुछ भी हो कमाने का, लेकिन जो सैलरी ईमानदारी वाली, उसमें से वो 600 500 700 रुपए हो, जो आपको लगे जरूरतमंद बच्चा। 12 बच्चे जीवन में, पूरी लाइफ में 12 बच्चे, एक महीने में
करके आप ऐसे करके 12 महीनों में एक बच्चा उसका एडमिशन करवा देना। मैं ये नहीं कह रहा RWP करो, ठीक है, ऐसी संस्था में जिसकी फीस 500-700, वो आपके पास आके बोले कि 3000 रुपए 5000 रुपए चाहिए मुझे तो बीटेक कर दिया करवा दूं, नहीं। मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ और 10 से 12 बच्चे जो जरूरतमंद होगा उनकी फीस आप भरें, ठीक है। बस मैं ये बात है इनके साथ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, आपके मिलने वाले भी होंगे, 30 साल हो गई, उनके नसीब में ही नहीं थी सरकारी नौकरी, है ना, नहीं मिल पाई। तो भाई जब भी आप सफल हो जाओ तो किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी वजह से ये महसूस ना हो पाए कि ये व्यक्ति असफल रहेगा। क्योंकि मनोज वाजपेयी जी की मैंने वीडियो देखी थी, उनकी माँ ने कहा था कि जो सफल हो जाए ना मनोज, अगर तुम असफल हो जाकर कोई असफल रह जाए तो उसे भला मत समझना। मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कहानियां होती हैं जो असफल लोगों की ज्यादा संघर्ष होते हैं, बट बहुत सारे कारणों से नहीं हो पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट जॉब भी लेते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, उनके घर का करियर ऐसी रहती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सफल हो पाना ना हो पाना वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है निरंतर मेहनत करना। और अगर हम मेहनत करते हैं तो वो मेहनत अगर करने की आदत हमें पड़ गई ना, तो तुम जिस भी फील्ड में जाओगे, जो भी काम करोगे, दुकान भी खोलोगे ना, तो दुकान भी तुम्हारी टॉप नंबर पे चलेगी, दिला देंगे, तुम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो। तो सरकारी नौकरी का होना ही सफलता का मायना नहीं दिखाता है। क्योंकि अगर कोई सफल हो गया तो भैया DM बन गया और उसने किसी दुकान वाले को लात मार दी, किसी फल लगाने वाले को लात मार दी, तो वो दुकान वालों से बदुआ देगा और वो सफल होकर के भी असफल हो गया। लेकिन अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट पर बने ही है, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति की मदद कर दी, किसी के कंधे में हाथ रख दिया, वो रो रहा था, तो मात्र इतने मात्र से ही वो जो दुआ देगा ना आपको, वो आप सच्चे मायने में सफल आप तब होंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो काम है वो अभी शिद्दत से अपनी मेहनत करना, सर ने बताया अगर सुनने बिल्कुल यही 4-5 पॉइंट होते हैं नौकरी लेने के। अगर नींद आ रही है भैया सोलो उस टाइम पे आगे झपक रही है जबरदस्त।